जब जब इंसान अपनी जिंदगी की भागदौड़ में खुद को खो देता है, जब दिल को सुकून नहीं मिलता, तब उसे याद आता है एक ऐसा दरबार जहां सिर्फ भगवान नहीं, खुद शक्ति बसती है। ये कहानी है उस यात्रा की जो सिर्फ एक ट्रिप नहीं, एक अनुभव है। एक ऐसी यात्रा जहां हर कदम पर आस्था है, हर सांस में ओम नमः शिवाय गूंजता है। स्वागत है आपका भगवान शिव के पावन धाम केदारनाथ की दिव्य यात्रा में। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित समुद्र तल से लगभग 3583 मीटर की ऊंचाई पर बसा है पवित्र धाम केदारनाथ टेम्पल। ये मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जहां भगवान शिव स्वयं केदार रूप में विराजमान है। कहते हैं कि इस मंदिर का निर्माण पांडव्स ने करवाया था और बाद में आदि शंकराचार्य ने इसका पुनर्निर्माण कराया। अगर आप केदारनाथ यात्रा की योजना बना रहे हैं तो सबसे पहले पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। ये प्रक्रिया यात्रियों की सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए की जाती है। पंजीकरण आप ऑनलाइन आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल ऐप के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा हरिद्वार, ऋषिकेश और सोनप्रयाग जैसे स्थानों पर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन सेंटर भी उपलब्ध है। रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको अपनी पहचान पत्र, मोबाइल नंबर और यात्रा की तारीख जैसी जानकारी देनी होती है। केदारनाथ यात्रा की शुरुआत गौरीकुंड से होती है और दिल्ली से यहां तक पहुंचना एक खूबसूरत सफर है। दिल्ली से सबसे पहले आप हरिद्वार या ऋषिकेश पहुंच सकते हैं, जो सड़क और ट्रेन से अच्छी तरह जुड़े हुए हैं। इसके बाद आपको बस या टैक्सी के जरिए पहाड़ी रास्तों से होते हुए सोनप्रयाग पहुंचना होता है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक का छोटा सफर लोकल टैक्सी से पूरा किया जाता है। ये यात्रा पहाड़ों, नदियों और घुमावदार रास्तों से होकर गुजरती है, जो इसे बेहद रोमांचक और यादगार बनाती है। गौरीकुंड में आपको कई बजट होटल, गेस्ट हाउस और धर्मशालाएं आसानी से मिल जाती है। यहाँ के होटल साधारण होते हैं, लेकिन यात्रियों की जरूरत के अनुसार आरामदायक सुविधाएं प्रदान करते हैं। अगर आप थोड़ा बेहतर विकल्प चाहते हैं तो पास के सोनप्रयाग में भी अच्छे होटल और लॉज उपलब्ध है, जहां से गौरीकुंड सिर्फ कुछ किलोमीटर दूर है। केदारनाथ यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण और रोमांचक हिस्सा है गौरीकुंड से केदारनाथ तक का ट्रेक। ये लगभग 16 से 18 किलोमीटर लंबा रास्ता है, जो खूबसूरत पहाड़ों और नदियों के बीच से होकर गुजरता है। ट्रेक की शुरुआत गौरीकुंड से होती है, जहां से धीरे धीरे चढ़ाई शुरू होती है। रास्ते में आपको जंगल चट्टी, भुजग और लिनचोली जैसे पड़ाव मिलते हैं, जहां आप आराम कर सकते हैं। पूरा रास्ता मंदाकिनी नदी के किनारे किनारे चलता है, जो इस यात्रा को और भी सुंदर बनाता है। रास्ते में चाय, खाने और मेडिकल सुविधाएं भी उपलब्ध होती है। अगर आप पैदल नहीं चल सकते तो घोड़े, खच्चर या हेलीकॉप्टर सेवा का भी विकल्प मौजूद है। हेलीकॉप्टर सेवा फाटा, गुप्तकाशी और सिरसी जैसे हेलीपैड से उपलब्ध होती है। यह आपको कुछ ही मिनटों में केदारनाथ के पास पहुंचा देती है, जिससे समय और ऊर्जा दोनों की बचत होती है। इसके लिए पहले से ऑनलाइन बुकिंग करना जरूरी होता है। वहीं अगर आप ट्रेक का अनुभव लेना चाहते हैं लेकिन पैदल चलना मुश्किल है, तो गौरीकुंड से घोड़े या खच्चर की सुविधा भी मिलती है। ये आपको सुरक्षित तरीके से मंदिर तक पहुंचाते हैं। केदारनाथ धाम में रुकने और खाने की सुविधा यात्रियों के लिए अच्छी तरह से उपलब्ध है, ताकि आपकी यात्रा आरामदायक बन सके। यहाँ आपको GMVN गेस्ट हाउस, टेंट कैंप और कई धर्मशालाएं मिलती है, जहां आप अपने बजट के अनुसार ठहर सकते हैं। यात्रा के सीजन में भीड़ अधिक होती है, इसलिए पहले से बुकिंग करना बेहतर रहता है। खाने की बात करें तो केदारनाथ में साधारण लेकिन शुद्ध शाकाहारी भोजन आसानी से मिल जाता है। यहाँ ढाबे और छोटे रेस्टोरेंट में दाल चावल, रोटी सब्जी, चाय और नाश्ते की सुविधाएं उपलब्ध होती है। ध्यान रखें कि ये एक ऊंचाई वाला क्षेत्र है,
इसलिए हल्का और गर्म खाना लेना बेहतर होता है। केदारनाथ मंदिर में दर्शन करना हर श्रद्धालु के लिए एक खास अनुभव होता है। सबसे पहले आपको मंदिर परिसर में पहुंचकर कतार में लगना होता है। यहाँ सामान्य दर्शन के लिए लाइन होती है, जहां आपको अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है। भीड़ के समय ये थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए सुबह जल्दी पहुंचना बेहतर रहता है। अगर आप जल्दी दर्शन करना चाहते हैं तो विशेष पूजा या वीआईपी दर्शन की सुविधा भी उपलब्ध होती है, जिसे पहले से बुक किया जा सकता है। मंदिर में प्रवेश से पहले सुरक्षा जांच होती है। दर्शन के समय श्रद्धालु भगवान शिव के पवित्र ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मंदिर के पीछे स्थित है भीमशिला, एक विशाल पत्थर है जिसे 2013 की भयंकर आपदा के दौरान मंदिर की रक्षा करने वाला माना जाता है। ये शिला मंदिर के पीछे आकर रुक गई और तेज बाढ़ के पानी को मोड़ दिया, जिससे मंदिर सुरक्षित बच गया। इसी के पास स्थित है आदि शंकराचार्य की समाधि स्थल। आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था और यहीं पर उन्होंने समाधि ली थी। ये स्थान न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि श्रद्धालुओं के लिए गहरी आस्था और इतिहास का प्रतीक भी है। केदारनाथ यात्रा के दौरान इन दोनों स्थलों के दर्शन करना एक पूर्ण और आध्यात्मिक अनुभव देता है। केदारनाथ यात्रा पर जाने से पहले सही तैयारी करना बहुत जरूरी है, ताकि आपकी यात्रा सुरक्षित और आरामदायक हो सके। सबसे पहले मौसम का ध्यान रखें। यहाँ मौसम कभी भी बदल सकता है, इसलिए गर्म कपड़े, रेनकोट और वाटरप्रूफ जैकेट जरूर साथ रखें। ट्रेक के लिए आरामदायक जूते, पानी की बोतल, स्नैक्स और एक छोटा बैग रखना जरूरी है। साथ ही जरूरी दवाइयां, फर्स्ट एड किट और पर्सनल डॉक्यूमेंट्स भी अपने पास रखें। ऊंचाई वाले क्षेत्र में ऑक्सीजन कम हो सकती है, इसलिए धीरे धीरे चलें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मोबाइल नेटवर्क सीमित होता है, इसलिए पहले से जरूरी जानकारी और बुकिंग कर लें। केदारनाथ मंदिर हर साल अप्रैल मई से लेकर नवंबर तक खुलता है। सबसे अच्छा समय है मई से जून और सितंबर से अक्टूबर। बरसात के मौसम से बचना चाहिए, क्योंकि भूस्खलन का खतरा रहता है। केदारनाथ सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक एहसास है जहां पहुंचकर इंसान खुद को भूल जाता है और सिर्फ भगवान में खो जाता है। अगर आपने अभी तक ये यात्रा नहीं की तो एक बार जरूर जाइए, क्योंकि कहते हैं बाबा केदारनाथ बुलाते हैं, तभी कोई वहां पहुंच पाता है। हर हर महादेव।